सरकारी और निजी इमारतों, सड़कों, बाजारों, मार्केटों में शानदार चरागाह किया गया, जबकि कौमी परचम, झंडियां, बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर जगह जगह आवेजा किए गए हैं। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुल्क भर में आज 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से कराची में मज़ार कायद और लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल-हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शायर मशरिक को सलामी पेश की। मुस्तलिफ के सरबराहान की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी गई। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल ने भी कौम को पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश किया। इसके जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आज का दिन हमें हमारे साथ की अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। धरती के हजारों देशों में मादे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परचम फजा में बुलंद किया। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। मोहब्बत को फरोग देने के लिए इस्लाम वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे फौजी और सिविलियंस पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादत दे रहे हैं। उन कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वतन के दिफा और सलामती के लिए जद्दोजहद करने वालों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौके पर निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की हजूरी बाग आमद हुई, जहाँ उन्होंने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल पर फातहा ख्वानी की और मुल्क की सालमियत, तरक्की, खुशहाली और सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी आज जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी इमारतों, सड़कों, बाजारों और मार्केट्स में भी शानदार किस्म का चरागाह किया गया, जबकि कौमी परचम, झंडियां, बानियाने पाकिस्तान की तस्वीर और बैनर्स जगह जगह आवेजा कर दिए गए हैं। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारकूमत में 21 तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जी बिल्कुल, लाहौर में महफूज शहीद गैरिसन में 21 तोपों की सलामती दी गई। तकरीब में पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नारा तकबीर बुलंद किया। पाक फौज के जवानों के अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। कराची में मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कमांडेंट नेवल अकेडमी कोमोडोर मोहम्मद खालिद तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कमांडेंट कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी गार्ड के फराइज सर अंजाम दिए। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शायर मशरिक को सलामी पेश की। मेजर जनरल कैसर सुलेमान गैरिसन कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के दस्ते ने रेंजर्स की जगह गार्ड्स के एजाजी फराइज संभाल लिए। गुज़िश्ता रात 12 बजते ही लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में यौम आज़ादी की मुनासबत से भरपूर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। उसके अलावा मंचलों ने आज़ादी का जश्न मनाने के लिए टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करते हुए खूब हल्ला गुल्ला किया।
दूसरी जानिब मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद दी गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल ने भी कौम को पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आज का दिन हमें हमारे इस्लाफ की अनगिनत कुर्बानियों की याद दिलाता है। धरती के हजारों बेटों ने मातृ वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश किया। ISPR का कहना है कि सब अहद करें कि कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखकर दुश्मन कुव्वतों को कामयाब नहीं होने देंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह फौज जवान की हिमायत से वतन अजीज की सालमियत और अमन का दिफा करती रहेगी। मुसल्लह फौज पाकिस्तानी अवाम की मंगों के मुताबिक कौम की खिदमत जारी रखेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परचम फिजा में बुलंद किया। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुनाफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतों को फरोग देना होगा। मोहब्बत को फरोग देने के लिए इस्लाम वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे फौजी और सिविलियंस पाकिस्तान के लिए मुसलसल शहादतें दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वतन के दिफा और सलामती के लिए जद्दोजहद करने वालों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत का कहना है कि आज़ादी की जद्दोजहद 1857 में शुरू हुई। आइन, कानून और मेरिट की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां दी गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख जानों की कुर्बानियां दी गई। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। आरिफ अलवी ने कहा कि इंसाफ के लिए जरूरी है कि सबको सुना जाए, इस्लाम के इक़दार को अपनाना चाहिए। शराफिया से इल्तिजा है कि हर बच्चे को स्कूल भेजे। तनख्वाहदार टैक्स चोरी करने वालों का बोझ उठाते हैं। उनका कहना है कि फलाह और इंसाफ न हो तो रियासत में बरकत नहीं होती। सियासतदान और स्टेक होल्डर्स दरगुजर का रवैया अपनाएं। इस्लाम पुरअमन मजहब है। हम चाहते हैं कि इत्तेहाद का रास्ता इख्तियार करना होगा। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हजूरी बाग आमद हुई, जहां उन्होंने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह के मजार पर हाज़री और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी की और मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शाही कला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। परचम कुशाई से कबल सायरन बजाए गए। परचम कुशाई के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। निगरान वज़ीर पंजाब ने स्काउट्स और स्कूल के बच्चों और बच्चों की जानिब से बैंड्स पर मिली नगमों की धुनें बजाने का मुजाहरा देखा और बच्चों और बच्चियों की कारकर्दगी को सराहा। उनसे शफकत का इजहार किया। इस मौके पर अमरीका और ईरान के कौंसल जनरल सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर वीर मशीर, कमर दिलशाद, बहार रियाज, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला के लिए अच्छे नामों में से एक को मुंतखब करने में मुश्किल हो रही है। मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी के हमरा मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कल और परसों निगरान वज़ीर आला के लिए बात हुई है। हमने अच्छे नामों पर गौर किया। अच्छे नामों में से एक को मुंतखब करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म आज हल्फ लेंगे। इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइन की पासदारी करते हुए जल्द इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और अमन का गहवारा बनाए। आज के दिन हमें शोहदा को याद रखना चाहिए। कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों को आज के दिन याद रखना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि गुजरात के कसाई ने कश्मीर में जुल्म फैलाया हुआ है। अल्लाह कश्मीरियों को मोदी के अजाब से निजात दिलाए।
दूसरी जानिब यौम आजादी पर स्टेट बैंक में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने परचम कुशाई की तकरीब से खिताब में कहा कि स्टेट बैंक आज जदीद तरीन बैंक बन चुका है। उन्होंने कहा कि कायदे आजम का स्टेट बैंक के क्याम में कलीदी किरदार रहा। कायदे अलालत के बावजूद स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब में शरीक हुए थे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ज़रिए पॉलिसी बनाने और उस पर अमल करने में स्टेट बैंक खुद मुख्तार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत पर मुश्किल वक्त रहा। IMF प्रोग्राम से मसाइल हल करने में मदद मिली है। उन्होंने दौरान खिताब बताया कि डिजिटल बैंकारी पर 5 लाइसेंस जारी किए गए हैं। शहर कायद में यौम आज़ादी का जश्न मनाने वालों ने 2 घर ही उजाड़ दिए, जबकि मुतादिद अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुल्क भर में जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ताहम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाते हुए शदीद हवाई फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। गोलियां लगने से खवातीन और बच्चों समेत 31 अफराद शदीद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। नाज़रीन खबर दें कि यौम आज़ादी पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम को आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का तोहफा मिलने का इम्कान है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान आलमी सतह पर तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर इजाफा मतवक्की है। हुकूमत पहले ही 1 अगस्त 2023 से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए का इजाफा कर चुकी है। IMF के कर्जों की शराइत ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो बढ़ती हुई अशिया की कीमतों का बोझ अवाम पर डाले। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रिफाइंड मसनूआत की कीमतें $13 फी बैरल इजाफे से $111 फी बैरल और पेट्रोल की कीमत $7 फी बैरल इजाफे से $97 फी बैरल हो गई। हुकूमत पेट्रोल पर 55 रुपए और हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। उनकी कीमतों में मुमकिन इजाफा अगस्त में अफरात ज़र को मुतासिर कर सकता है। मुल्क पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की खुशी में दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। गूगल दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफती और समाजी इवेंट्स के मौका पर दिलचस्प डूडल्स तैयार करता रहता है। पाकिस्तान की आज़ादी के 76 साल मुकम्मल होने पर भी एक नया डूडल सामने आया है। आज के डूडल आर्ट वर्क में दांतों वाली इंडस डॉल्फिन को देखा गया है, जो पाकिस्तान के दरिया सिंध में अमूमन पाई जाती है। जी बिल्कुल, उसे दरिया सिंध की डॉल्फिन कहा जाता है। इंडस डॉल्फिन की ये नस्ल इन दिनों खतरे से दो चार है, जिसे उर्दू और सिंधी में भलन भी कहा जाता है। दरिया सिंध में पाई जाने वाली डॉल्फिन की ये नस्ल, जिसे मुकामी तौर पर भलन कहा जाता है, जबकि उसको उर्फ आम में नाबीना डॉल्फिन भी कहा जाता है। उसके मुताबिक कई किस्म की नाबीना होती हैं, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक दरियाओं में बढ़ने वाली आलूदगी इसके नाबीना होने की बड़ी वजह है। गूगल 2011 से पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर डूडल बना रहा है। सबसे पहले उसने चांद सितारों और मीनारे पाकिस्तान से मुज़य्यन सब्ज रंग के डूडल के जरिए मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू किया था। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौका पर मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बक़ियत अतीकुल रुमैती ने पाकिस्तान से मोहब्बत का मुनफरद अंदाज अपनाया। UAE कौंसलेट कराची में जश्न आज़ादी की 3 रोज़ा तकरीबात में पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंग बिखेर दिए गए। तकरीबात में बक़ियत अतीक अल रुमैती ने पाकिस्तान से मोहब्बत में गूंगे और बहरे खसूसी बच्चों के हमरा कौमी तराना पेश किया और पाकिस्तानी मिली नगमों पर वालिहाना झूमते रहे। मासूम बच्चों ने तमाम सूबों की सकाफत के जरिए कौम को इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और यकीन मुहक्कम का पैगाम दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती की अजीम मिसाल पेश करते हुए UAE कॉन्सुलेट और वीजा सेंटर को झंडियों, गुब्बारों और बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजाया गया। जश्न आज़ादी की खुशियों में कौंसल जनरल कॉन्सुलेट के दीगर अहदेदारों और शहरियों समेत मुख्तलिफ सफारतकारों और कॉन्सुलेट्स के अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौंसल जनरल ने तकरीबात में शरीक बच्चों, सफारतकारों और शहरों में चूड़ियां, पाकिस्तानी परचम, बैजेस और एजाजी शील्ड्स की तकसीम की। UAE कौंसल जनरल कराची बक़ियत अतीक रुमैती
اور کونسل خانے کے اعلیٰ عہدیداروں نے پوری پاکستانی قوم کو جشن آزادی پر دلی مبارکباد کے پیغامات دیے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو 76ویں یوم آزادی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ایک بیان میں امریکی سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے 76 سالہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے زیادہ خوشحال مستقبل کی تخلیق کے لیے امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے منتظر ہیں۔ جی بالکل، انٹونی بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم تعاون کے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ پاکستان انتخابات کے انعقاد کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم جامع اقتصادی ترقی، توانائی کے تحفظ اور امن اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے منتظر ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت مضبوط ہے۔ ہم جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی کے احترام کے لیے عزم رکھتے ہیں جو ہماری شراکت داری کو آگے بڑھانے میں رہنمائی جاری رکھے گا۔ شالیمار ہسپتال لاہور میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان نے پرچم کشائی کی۔ ہسپتال کے گارڈز نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور غیر ملکی مہمان ڈاکٹرز اور مریضوں کے لواحقین نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں آزادی کیک بھی کاٹا گیا اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ شرکا کی طرف سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ یوم آزادی کی تقریب میں ہالینڈ، مصر اور اردن کے غیر ملکی ڈاکٹرز اور مہمانوں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر کا کہنا تھا کہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر پاکستان حاصل کیا گیا ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ غیر ملکی مہمانوں نے بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ اس کے علاوہ بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بڑی خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اے لیول کے سینکڑوں طلبہ و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ٹاپر طلبہ کو ای اور یو گریڈ دے دیا گیا۔ کچھ قابل ترین بچوں کو تو فیل ہی کر دیا گیا۔ بچوں سے ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے خلاف ملک بھر کی سیاسی، عوامی، سماجی اور صحافتی حلقوں نے آواز اٹھا دی۔ آواز اٹھانے والے حلقوں نے اپنے اپنے ٹویٹ میں اس طرح کے اقدام کو طلبہ طالبات کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کا بولا ہے۔ اس حوالے سے طلبہ طالبات اور ان کے والدین نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پرامن احتجاج کی کال بھی شیڈیول کر دی ہے۔ جی ناظرین، بالکل اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان میں اے لیول کے سینکڑوں طلبہ و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ ٹاپر طلبہ کو ای اور یو گریڈ دے دیا گیا ہے۔ کچھ قابل ترین بچوں کو تو فیل ہی کر دیا گیا ہے۔ بچوں سے ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے خلاف ملک بھر کی سیاسی، عوامی، سماجی اور صحافی حلقوں نے آواز اٹھا دی ہے۔ آواز اٹھانے والے حلقوں نے اپنے اپنے ٹویٹ میں اس طرح کے اقدام کو طلبہ طالبات کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کی سازش قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے طلبہ طالبات اور ان کے والدین نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پرامن احتجاج کی کال کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں اے لیول کے سینکڑوں طلبہ طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ چکا۔ ٹاپر طلبہ کو ای اور یو گریڈ دیا گیا ہے۔ کچھ قابل ترین بچوں کو تو فیل ہی کر دیا گیا۔ بچوں سے ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے خلاف ملک بھر کی سیاسی، عوامی، سماجی اور صحافتی حلقوں نے آواز اٹھا دی۔ آواز اٹھانے والے حلقوں نے اپنے اپنے ٹویٹ میں اس طرح کے اقدام کو طلبہ و طالبات کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ اس حوالے سے طلبہ و طالبات اور ان کے والدین نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی پر
पुरअमन एहतजाज की कॉल का शेड्यूल भी जारी कर दिया। खबर शामिल करें टांग से, जहां जश्न आजादी की सबसे बड़ी रैली कला नवाब ऑफ टांग से रवाना हुई है। डीसी ऑफिस में बड़ा केक काटा गया, जबकि सेक्टर कमांडर साउथ ने रैली का इस्तकबाल किया। जी आदम खान कुंडी, रैली की तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, सारे पाकिस्तान की तरह आज टांग में भी जश्न आज़ादी अकीदत व एहतराम और जोश और वलवले से मनाया जा रहा है। आज टांग की सबसे बड़ी रैली किला नवाब ऑफ टांग से रवाना हुई, जो डीसी ऑफिस पहुंची, वहां पर केक काटा गया और वहां से ये रैली जब रवाना हुई तो सेक्टर कमांडर साउथ के किले पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा लोग जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। छोटे बड़े रंग बिरंगे लिबास पहने हुए हैं, उनके हाथों में कौमी परचम है और इसके साथ साथ ये सिक्योरिटी जो इदारे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया है। सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ामात हैं। पिछले साल की निस्बत इस बार जो जश्न आज़ादी का माहौल है वो बहुत गर्म है। अब यहाँ पर सेक्टर कमांडर साउथ जो हैं वो इस रैली का और सभी वतन अजीज का 76वां यौम आज़ादी शयान शान के तरीके से मनाया जा रहा है। कला सियालकोट में परचम कुशाई की गई और इख्तबासी का भी शानदार मुजाहरा देखने में आया, जहां फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान, लेफ्टिनेंट कर्नल वहीदुज्जमान, जीपीओ मोहम्मद जिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल असद काजमी और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर तादाद में शिरकत की। जी बिल्कुल, मेहमानान खसूसी ने परचम कुशाई की। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवान महमूद अवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वतन अजीज का 76वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया गया। कला सियालकोट में परचम कुशाई की गई और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, जहां फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान, लेफ्टिनेंट कर्नल वहीद उस जमान, डीपीओ मोहम्मद सिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकबाल असद कासमी मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से नाज़रीन, आजादी एक नेमत है और जिंदा कौमें जश्न आजादी उसी जोश जज्बे के साथ मनाती है। कोटला में हर तरफ सब सलाली पश्मों की बहार है। नेशनल प्रेस क्लब कोटला हॉल में जश्न आजादी का केक काटा गया। मज़ीद जानते हैं कोटला अरब अली खान में मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज MS बाजवा से। जी बाजवा, बताइएगा क्या जोश जज्बा है वहाँ का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला अरब अली खां में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटला अरब अली खां में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। आज पाकिस्तान भर में 76वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और आवाम को, हमारे नौजवान साथियों को ये बताने की जरूरत है कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, बल्कि ये हमारे आबा-ओ-अजदाद ने लाखों जानों की कुर्बानियां देकर हासिल की है। और हमारी जो नौजवान खवातीन थी उस वक्त उन्होंने अपनी इज्जतें बचाने के लिए मुंह में छलांगे लगा दी थी, और सिखों और हिंदुओं ने जो जुल्म किया था उस वक्त वो सारी दुनिया को मालूम है। मेरे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, शफीक ने अच्छी बात की है कि ये जो हमें 14 अगस्त हमें ये मुल्क मिला है, ये ऐसे नहीं मिला। हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम यहाँ पर आज़ाद फिर रहे हैं। इस वक्त हमें किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये जो मुल्क है बड़ी मुश्किल से ये हमें हासिल करके दिया है। ये बिल्कुल इनका कहना है आज़ादी एक नेमत है। और नाज़रीन, इसी तरह से मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी 76वां जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भावलपुर के मुख्तलिफ इदारों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से मरकजी परचम कुशाई की तकरीब रंग स्टेडियम में हुई, जिसके मेहमान खसूसी
कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर, आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद, डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद इकबाल, सेंटर जिला इंतजामिया के अफसरान, भावलपुर के शहरियों ने भी शिरकत की है। बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी 76वां जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भावलपुर के मुख्य इदारों में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। जिले इंतजामी की तरफ से मरकजी परचम कुशाई की तकरीब ड्रैंक स्टेडियम भावलपुर में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर थे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर, आरपीओ भावलपुर राय बाबर सईद, डीपीओ भावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास, साबिक सूबाई वजीर मलिक मोहम्मद इकबाल, चन्नर जिले इंतजामिया के अफसरान, भावलपुर के शायरान ने भी भरपूर शिरकत की। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर ने परचम कुशाई की, कौमी तिराना गाया गया, मुल्क की सलामती की दुआ की गई। पंजाब पुलिस रेस्क्यू 112 ने सलामी दी। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने ट्रिपल और मिली नगमे गाए। इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में घोड़ा डांस भी किया गया। तकरीब के मेहमानों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया। तकरीब में गुब्बारे भी और कबूतर भी छोड़े गए। सलीबें तराशी नहीं जाएंगी। हाँ, तराशेंगे उन जालिमों के लिए जो सलीबों पर तुमको चढ़ाते रहे। वाह भाई वाह, बिल्कुल गिरा पाते हैं डॉल्फिन को। मुल्क भर की तरह डर जखीरा में भी जश्न आज़ादी शान शौकत के साथ मनाई जा रही है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों और हमारे शहीद फौजों की कुर्बानियों का समर है, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह अड्डा ज़खीरा में भी जश्न आज़ादी बड़े शान और शौकत से मनाई जा रही है और बड़े जोश और जज्बे के साथ। ये हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानी से हमें ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद मिला, जिसकी वजह से हमारे फौजियों और शहीद फौजियों की वजह से, जिन्होंने अपनी कीमती जानें देकर मुल्क पाकिस्तान लड़ते लड़ते अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद फौजियों को हम सलाम पेश करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ मौजूद हैं। उसी जश्न आज़ादी के हवाले से इनसे जानते नहीं का क्या कहने इस हवाले से। हमें ये पाकिस्तान बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से मिला है और हमने यहाँ दुकानों से डंडियाँ और बैजेस खरीदे और हमने अपने घर को सजाया और अपनी दुकानों को भी सजाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी एक और भी नन्हा मुन्ना मेरे साथ बच्चा है, मजीद इनसे जानते हैं। आज पाकिस्तान है, मेरी तरफ से सबको पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान 1447 को बनाने से पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी। हमने कायदे-ए-आज़म को रहने बनाया था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी और मेरे साथ एक शायरी भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते नहीं का क्या कहने इस हवाले से। जी ये मुल्क पाकिस्तान हमें हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानी की वजह से मिला है। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का ही सिला है, जिसकी वजह से हम एक आज़ाद कौम है। हमें हमारे मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जैसे कि शहरी का कहना था कि नन्हे मुन्ने बच्चे का कहना था कि जो पाकिस्तान आज हम आज़ादी मना रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों को। तो नाज़रीन, शोनिया में भी जश्न आज़ादी शान शान तरीके से पूरे जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी बाग में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर शोनिया आमिर भट्ट ने सब सलाली परचम को सरबलंद किया। परचम कुशाई की पुरवकार मरकजी तकरीब में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परचम कुशाई के मौके पर मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मिठाइयाँ तकसीम की गई। पाकिस्तान की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआएं भी की गई। तकरीब में DSP चूनिया, सरवर आवान, SHOs, मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। हवेली लखा की म्यूनिसिपल कमेटी में वतन अजीज की 76वीं जश्न आज़ादी की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी 14 अगस्त जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे चौधरी अब्दुल रहमान। लखा म्यूनिसिपल कमेटी में वतन अजीज की 76वीं जश्न आज़ादी के मौके पर
साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी 14 अगस्त जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हवेली लखा म्यूनसिपल कमेटी में परचम कशाई की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। परचम कशाई तकरीब में मरकजी अंजमन ताजरान के सदर चौधरी शाहिद कबाल, चौधरी फरूक अहमद और दीगर अहदेदारान के अलावा SHO थाना हवेली लखा चौधरी मोहम्मद सरवर, चौकी इंचार्ज मोहम्मद फ़ारूक और सरकारी एहलकारों समेत सहाफ़ी बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा और प्रेस क्लब हवेली लखा और मजहबी स्कॉलर नदीम सरवर माविया, सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और योम जश्न आज़ादी का केक काटा गया। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की गई। कैमरामैन चौधरी सैफुर रहमान के साथ चौधरी अब्दुल रहमान, कोहिनूर न्यूज़, हवेली लखा। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कसूर शहर में भी 76वीं यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO अब्दुल कदूस बेग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। परचम कुशाई से कबल सायरन और कौमी तराना बजाया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रवायती घोड़ा डांस भी पेश किया गया। DPS जश्न आज़ादी तकरीब में बच्चों ने तराने, मिली नगमे, टैबलो पेश किए और केक भी काटा गया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और उनके लवाहिकीन में आज़ादी की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में जश्न आज़ादी वॉक भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने DPS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुस्तफाबाद में जश्न आज़ादी के सिलसिले में पौधे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा कि तमाम अहले वतन को दिल की अता गहराइयों से आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। वतन अजीज पाकिस्तान में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा की जेर सरपरस्ती मुनाकिद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी परचम लहराया गया और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा ने पौधा लगाया। उसके बाद जिना हॉल म्यूनसिपल कमेटी में वतन अजीज की सालगिरह का केक भी काटा गया। जी बिल्कुल, अली ग्रामर स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए, जिसे नाज़रीन ने खूब सराहा। तहसील भर के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों में इनामात तकसीम किए गए, जिसमें मौसा ढोक सैदा गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल स्कूल की तालिबा फिजा एजाज ने तकरीरी मुकाबलों में तहसील भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद कराची की सियासी और समाजी शख्सियत गुलाम सफदर भट्टी की जानिब से अल्लाह वाला चुरंगी गुलशन हदीद पर जश्न आज़ादी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें केक काटा गया और परचम कुशाई भी की गई। कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद कराची की सियासी व समाजी शख्सियत गुलाम सफदर भट्टी की जानिब से अल्लाह वाली चौरंगी गुलशन हदीद पर जश्न आज़ादी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, साबिक MNA अब्दुल हकीम बलोच, मलिर प्रेस क्लब के सदर मुर्तजा चांडियो, आगा तारिक पठान, इमदाद जोखियो, मुस्तफ़ा अब्बासी, मोहम्मद उर्स खेड़ो, चौधरी फजल हक, अशफाक मजीद आराई व दीगर सियासी समाजी रहनुमा थे। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान हमें पुरखों की मेहनत और जिद्दोजहद से हासिल हुआ है। हमारा फर्ज बनता है कि हम वतन अजीज की हिफाजत करें और उसकी तरक्की व खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। इन्होंने कहा कि 14 अगस्त हमारे लिए ईद का दिन होता है और पूरी कौम इस दिन को जश्न के तौर पर मनाती है। आज के दिन हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके तमाम साथियों जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में जिद्दोजहद की, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब में जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मेन चौराहे पर पश्तम कुशाई भी की गई। कैमरामैन शकील के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। मुल्क भर की तरह भरिया रोड में भी जश्न आज़ादी का प्रोग्राम चेयरमैन टाउन कमेटी भरिया रोड इम्तियाज अहमद अराई की क़यादत में मनाया गया। जश्न आज़ादी की रैली का आगाज टाउन कमेटी ऑफिस में पाकिस्तान का झंडा लहराकर किया गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी बिल्कुल, इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं
बिरिया रोड शहर में भी टाउन कमेटी चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद अराई की जानिब से रैली निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ अराई साहब, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। आज जश्न आज़ादी के मुबारक दिन पर हम तमाम शहरियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और जो भी शहरी शरीक हुए हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। और ये आज जो हम आज़ाद हैं ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं और हम एक जिंदा कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिला चार सदा की तहसील शबकदर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मुकामी लोग पुरस्म दिखाई दे रहे हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से मजीद अहवाल बताएंगे कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदा इकरामुल्लाह सिद्दीकी जी। इकरामुल्लाह, बताइएगा क्या तैयारियां हैं इस हवाले से? जी, इस वक्त हम तहसील शबकदर में मौजूद है और जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे पिछले साल की तरह भी 14 अगस्त के हवाले से खुशियाँ जारी है। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस साल भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखा है। यहाँ पे चुरिया, झंडे और इसी तरह बाजी वगैरह ये चीज़ें जो है ये यहाँ पे रखा है। पिछले साल भी इसी तरह लोगों ने मनाया था और इस साल भी लोगों ने काफ़ी जोश और खुश के साथ निकला है और बच्चों के लिए शॉपिंग करता है। और इसी के साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें रखा है वो जारी है। भाई, आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्या चीज खरीदा है अभी? मलिका कौसार मरी में जश्न आज़ादी मनाने के लिए सियाहों का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस वे से माल रोड तक गाड़ियों की लंबी कतारें, मिनटों का सफर घंटों में भी तय करना मुश्किल हो गया। माल रोड पर पांव रखने की भी जगह मौजूद नहीं है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। एसपी सदर आमिर कियानी, डीएसपी मरी मलिक आरिफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस और तहसील इंतजामिया ने नासिर, मुल्क भर की तरह ज़ाहिर पीर में भी यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रेस्क्यू 1122 ज़ाहिर पीर ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर परचम कुशाई की तकरीब जारी है। जी आसिफ, बताइएगा रेस्क्यू टीम किस तरह यौम आज़ादी मना रही है? हाँ जी, शुक्रिया। आज सुबह जो है दिन का आगाज होते ही मसाजिद में दुआओं का एहतमाम किया गया। शहर भर में जो है सरकारी इदारों के साथ साथ प्राइवेट जगहों पर जो है खसूसी तौर पर जो है तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मैं इस वक्त रेस्क्यू सेंटर ज़ाहिर पीर में मौजूद हूँ। यहाँ पे परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ साबिक MPA सरदार मोहम्मद नवाज खान साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान की ममलकत जो क़ायद आज़म की क़यादत में बनी है, कायम हुई है, ये बहुत बड़ा अतिया है अल्लाह ताला की तरफ से। इस दुनिया में आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आजकल देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हम खुशकिस्मत हैं, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। हमारे साथ रेस्क्यू इंचार्ज जो है ज़ाहिर पीर के, वो काशिफ साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो रेस्क्यू सेंटर ज़ाहिर पीर में जो है आज के दिन को किस तरह से मनाते हैं। सर, 14 अगस्त के हवाले से रेस्क्यू 1122 क्योंकि हमारा ये कौमी त्यौहार है, इसी दिन पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया था। तो पाकिस्तान है, हम है, पाकिस्तान है। तो हम पाकिस्तान के लिए, उसकी आवाम के लिए, उसकी खिदमत के लिए तहसील खानपुर से फिर ज़ाहिर पीर की आवाम के लिए हम इंशाअल्लाह ताला दिन रात हम खिदमत के लिए कोशा हैं। जैसा कि इंचार्ज रेस्क्यू ज़ाहिर पीर काशिफ साहब का कहना था कि खास तौर पर उन्होंने एक वालिदैन के लिए पैगाम छोड़ा है कि इन दिनों खास तौर पर बच्चों को मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 76वां यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। चिश्तिया बल्दिया हाल में परचम कुशाई के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी लोगों समेत तमाम तर मकातिब फिक्र के लोगों ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। मजीद इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन जी। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तिया में भी जश्न आज़ादी 76वां जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज इसी हवाले से एक मरकजी तकरीब जो है वो बल्दिया हाल में इसका इनकाद जो है वो किया गया है, जिसमें परचम कुशाई और तमाम तर मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पर मिली नगमे और डब्ल्यू पेश करके मुल्क के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इसमें अगर बताते चलो तो तमाम तर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यहाँ पर जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त DSP चिश्तियाँ और असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा मुख्तर कि आज के दिन से हवाले से आप क्या पैगाम देंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2023 है। पाकिस्तान 1947 में लाखों मुसलमानों की अनथक कोशिशों और कायदे आज़म की रहनुमाई में मर्ज़ वजूद में आया। ये तजदीद अहद वफा का दिन है। हम तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो पाकिस्तान बनाते वक्त अधूरे एजेंडा जो रह गया था, जिन जिन एजेंडों पे अभी काम की बकाया है, उनको रिव्यू करें और जैसा कि कश्मीर अभी तक आज़ाद होना बाकी है, उसके लिए जद्दोजहद करें। और चिश्तिया की आवाम के लिए मैसेज है कि इसको इंतहाई सब्र तहम्मुल और जोश व जज्बे के साथ इसको मनाया जाए, ना कि आप रात को या शाम को यहाँ पे सड़कों पे पटाखे चलाना शुरू कर दें या हुल्लड़बाजी करें। तमाम पुरसकून होकर 14 अगस्त को मनाएं। चिश्तिया के शहरियों के लिए पैगाम है कि अमन व अमान के साथ आज का दिन मनाया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको 76वां यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि डीएसपी साहब ने फरमाया है कि ये बेसिकली दिन तो हमारे अहद तजदीद का दिन है कि जिस कुर्बानियों के साथ हमने ये मुल्क हासिल किया था और जिस जोश और जज्बे और जिस काम करने के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, उस काम को करने के लिए हम आज भी उसी तरह अपना तन मन धन सारा कुर्बान कर दें। तमाम किस्म के जो हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दें और तमाम लोग मिलकर उसी जोशो जज्बा और वलवला के साथ, जैसा कि 1947 में था, इस मुल्क के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दें और पाकिस्तान को एक बेहतरीन दुनिया का मुल्क बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने आज़ादी का दिन जो है वो कभी नहीं भूलती और वो इसी तरह जोश व जज्बे के साथ अपने आज़ादी के दिन को मनाती हैं। जी, मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी जश्न आज़ादी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब जनाब कॉलेज में मुनक्किद हुई है, जिसमें वकला, टीचर, सिविल सोसाइटी, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीरी मुकाबले और बच्चों ने टैबलोस पेश किए। जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हमारे नुमाइंदे तहसील कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी शबीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ जनाब कॉलेज शोरकोट में। आप बताते चलो शोरकोट में आज इस तरह मुल्क भर में आज 14 अगस्त नहायत इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया है। इसी तरह आज मरकजी तकरीब जो है जनाब कॉलेज में मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम शोरकोट के तहसील के अफसरान, तमाम टीचर्स और तमाम वकला, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पे शिरकत किया है। मेरे साथ इस वक्त इसी साथ मौजूद है। सर बताइएगा, आज 14 अगस्त है और बड़े शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। शोरकोट में रात को भी तकरीबात के इनकाद किए गए हैं, बड़े मिली नगमे भी पेश किए गए हैं, आज टैबलोस भी पेश किए गए। और आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानी कौम को कि बीइंग के मुस्लिम ने पाकिस्तान कितनी मुश्किलात के साथ कितनी कुर्बानियां दी, किस तरह इसको मार्ज वजूद में, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इसमें आज हमारे चेहरों पे जो खुशी और मुसर्रत है, उसके पीछे हमारे आबाओ अजदाद की वो कुर्बानियाँ हैं जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 को वो अदा की थी और उसके नतीजे में हमें ये आज़ाद मुमलिकत जो है वो मिली है। और इस आज़ाद मुमलिकत में हम अपने सांस ले सकते हैं, हमारा अपना आइन है, आज़ादी के साथ हम यहाँ पे घूम फिर सकते हैं। तो ये आज़ादी जो है आज के दिन ज़रूरी है कि हम अपने वो आबाओ अजदाद को, हमारे अपने उन तमाम शुहदा को याद करें जिनकी कुर्बानियों से ये हमें मुल्क हासिल। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है, मैसेज ये दिया गया स्पेशली तौर पर कि आज जो कुर्बानियां हमारे आबाददार ने दी, जिनकी कुर्बानी के नतीजे ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, उन माओ बहनों ने जिन्होंने अपनी असमतें लुटवाई और इस मुल्क के अबियारी जो है अपने खून से की, उनको खराज तहसीन पेश करना, उनको याद करना है और अपने बच्चों को उन आबाददार की कुर्बानियों को याद दिलाना है, जिनके तहत आज पाकिस्तान में हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, आज़ाद रियासत में बैठे हैं और कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब पाकिस्तान का यही बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे से वजूद में आया और ये वो ममलिकत खुदादाद है जिसका कलमा तैयबा पे बुनियाद रखी गई और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक आबाद रहेगा। और इसी तरह शायद यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर की तरह लाहौर में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। पंजाब इंटरसिटी बस ऑनर एंड ऑपरेटर यूनियन की जानिब से यौम आज़ादी का केक काटा गया।
इसी पर मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली जो जुबैर अहमद बलोच और इरफान खान न्यासी के हमरा मौजूद है। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में साफ़ पानी पर पंजाब आप पाक अथॉरिटी की जानिब से मंसूबों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें दही इलाकों पर खुसूसन तवज्जो दी जा रही है। आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन जो लोग हैं उनको भी साफ़ पानी की सहूलत जो है वो मुयसर आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं CEO आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। ये सर बताइएगा ज़रा कितने मनसूबे जो हैं वो अभी पाया तकमील तक पहुँच गए हैं, कितने पाइपलाइन में हैं? तकरीबन 800 देहात तक हम पहुँच चुके हैं और वहाँ के मनसूबे मुकम्मल कर चुके हैं। और फी देह जो है, जो एक देही इलाका होता है, उसमें 5000 बंदे हमारे एक तनसीबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 800 देहात का मतलब है कि हम 40 लाख आदमियों को सहूलत फराहम कर चुके हैं। तो इसमें एक मरकज़ आब बनता है उस गांव में, और उसके मरकज़ आब से लोग आके पानी भर के जाते हैं जो पीने के लिए उनके लिए मौजू और सेफ होता है। ये बताइएगा कि वहाँ पर आपने कोई अमला भी तैनात किया है जो आपका सामान वहाँ पर लगा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए? एक तो हमने अपना रखा हुआ है और उसके अलावा 1336 एक नंबर वहाँ वेज़ा का रखा है। चौकीदार के अलावा 1336 इसलिए रखा है कि अगर कहीं कोई बिजली ना आ रही हो या पानी में कोई ख़राबी हो या कोई प्लांट ना चल रहा हो तो वो लोग हमें शिकायत कर सकें 24 घंटे। अच्छा सर, ये बताइएगा दही इलाकों को तो साफ पानी मिलेगा, ये बताएं कि क्या शहर लाहौर की आवाम को भी कोई ऐसा मंसूबा देने जा रहे हैं, वो कैसे मुस्तफीद होंगे? आपको पता है आजकल लोग पेट की बीमारियों में बहुत मुब्तला हो रहे हैं। सवाल देखें जी, चूँकि पंजाब में एक इतनी बड़ी आबादी है जो 12 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है और कई दुनिया के ममालिक पंजाब से छोटे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कमी है पानी की वो तो देही इलाकों में, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। शहरी इलाकों में चूँकि वासाज भी कायम हैं, 5 शहरों में वासा मौजूद हैं, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में। उसके अलावा बाकी जो छोटे शहर हैं वहाँ पे बल्दियात का महकमा, वहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल काउंसिल होती है वहाँ पे, तो वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए देहात वाहिद जगह थी जहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो लिहाजा पहला फोकस हमारा देही इलाके हैं। लेकिन लाहौर में भी जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जैसे कसूर है लाहौर के नीचे, और उसके अलावा जो शेखुपुरा है और ननकाना, और सब जगहों पे भी हम काम कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि दो तरह के तरीक़ों से पानी हम हासिल कर सकते हैं। एक तो ये बारिशी पानी है और उसके अलावा हम ज़ेर ज़मीन पानी। आपको पता है कि चोलिस्तान और इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो पानी बहुत कम तादाद में पाया जाता है, नीचे ज़ेर ज़मीन काफ़ी गहराई में है। तो ज़रा थोड़ा बता दें कि बारिशी पानी को साफ़ करने के लिए भी कोई प्रोजेक्ट लगाया गया? बिल्कुल, बारिशी पानी का आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की डिप्लीशन भी हो रही है और कई इलाकों में वो पानी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हमने जो इलाके जहाँ पे नहरें बह रही हैं वहाँ पे नहर का पानी ट्रीट करके लोगों को वो पिला रहे हैं। नाला खुर्द में हमने एक प्लांट लगाया है जो नहर के पानी में फटकड़ी डाल के ऑटोमेटिक तरीके से उसको फिल्ट्रेशन होती है और लोगों को पहुंचाया जाता है देहात तक। उसके अलावा कसूर में 2 ऐसे मंसूबे पाया तकमील हैं जहाँ पे आर्सेनिक का मसला था, ज़ेर ज़मीन पानी में आर्सेनिक थी, तो नहर का पानी साफ़ करके लोगों को पिलाया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि आप पाक अथॉरिटी जो है वो दही इलाकों में खसूसी तौर पर साफ़ पानी के हवाले से काम कर रही है, और ये आपको बताएं कि पानी की जो सतह ज़मीन से कम होने की जो तादाद है वो तेज़ी से इसमें इजाफा हो रहा है, पानी बहुत नीचे जा चुका है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज़ की जानिब से पानी को साफ़ करने के लिए और खुसूसन बारिशी पानी को साफ़ करने के यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में यौम आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो जज्बे से जारी है। इस हवाले से NA 127 और PP 149 में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MNA अली परवेज मलिक और शाइस्ता परवेज मलिक के साथ साथ साबिक MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज ने खसूसी शिरकत की। यौम आज़ादी का केक काटा गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MN अली परवेज का कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कायदे मिलत ने सिर्फ इत्तेहाद, तंजीम और ईमान का दर्ज दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब मियां नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे, पाकिस्तान फिर से तरक्की के यहाँ पर गामजन होगा। इस मौके पर लीग रहनुमाओं ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। देखें, आज जिस तरह से मैडम ने बताया, आज इस मुल्क को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत है। जो हमारी सफ़ों के अंदर जहर इमरान खान साहब और उनकी सियासत बो के गए थे, उसको ख़त्म करके आज कौम के ज़ख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत है। और यही वो किरदार है जो शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 18 महीने के अंदर अपनी सियासत को तर्क करके रियासत को मजबूत करने के लिए भरपूर कोशिश की। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा अवाम उसका सिला शहबाज शरीफ साहब
کو, मियां नवाज शरीफ साहब को, उनके शेर को एक दफ़ा दोबारा मुंतखब करेगी ताकि वो जो तरक्की का सफ़र जो मुनक़ता हुआ था 2018 में उसी को वहीं से बहाल किया जा सके और पाकिस्तान को एक एशियन टाइगर बनाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अहले वतन को और मेरे जहाँ जहाँ बहन भाई दुनिया में मौजूद हैं उन सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मेरा पैगाम यही है कि हमारे कायद ने बड़े मुख्तसर अल्फाज में पाकिस्तान को एक डायरेक्शन दे दी थी और वो थी यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, ईमान पैदा करें और तंजीम के साथ आगे बढ़ें। अगर हम इन 3 चीज़ों पर ही अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह रास्ते की कोई मुश्किल हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी और इंशाल्लाह हम अपने कायदीन की क़यादत में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना है, कायम रहेगा और इंशाल्लाह तरक्की भी होगी और लोगों की फलाह और बहबूद के काम भी होंगे। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जी सारी कौम को 14 अगस्त की बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि मेरा ये मुल्क इसी तरह शाद आबाद रहे और मेरा ये ईमान है कि इस मुल्क के शाद आबाद होने के साथ मियाँ नवाज शरीफ का नाम बहुत ज़रूरी है, मियाँ शहबाज शरीफ का काम बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज आपने जोश देखा है NA 127 में, ये जोश अपने कायद के बिल्कुल इंतज़ार में पलके बिछाए बैठा है और इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर है। शहर में लाइटिंग और रैलियां निकालने के इंतजाम किए गए हैं। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से हर साल की तरह इस बार बसों को सजाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये बसें पूरे लाहौर का राउंड करेंगी। सारा ताहिर का कहना है कि ये मुल्क है तो हम हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। दी ट्रस्ट स्कूल ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हमेशा बढ़ चढ़ कर किया है। दी ट्रस्ट स्कूल जहां पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है, वहीं पर इसके मुनफरिद प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की की अक्कासी करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बसों को सजाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया है। ये बसें 12 अगस्त से 14 अगस्त तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चलती नजर आती हैं, जिन पर मुफ्त तलीम का स्लोगन और खूबसूरती में इजाफा करने के लिए लाइटिंग भी लगाई गई है। इंतजामिया के इस इकदाम से दी ट्रस्ट स्कूल से जुड़े स्टाफ और स्टूडेंट्स में हर साल खुशी की लहर दौड़ जाती है और उन्हें बसें देखकर फख्र महसूस होता है। मुल्क से मोहब्बत का इजहार जिस तरह दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से किया गया, दीगर तालीमी इदारों को भी इस पर अमल पैरा होना होगा। सर 1993 से तालीम के मैदान में बच्चों को आला तालीम फराहम करने में कोशिश है और हम बच्चों को तालीम नहीं सिर्फ दे रहे बल्कि उनके साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदार शहरी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर साथ ही साथ उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि अपने पंजाब असम्बली में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब इनकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब में स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान के साथ साथ असम्बली अफसरान और स्टाफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। असम्बली की बिल्डिंग पर परचम लहराया गया, कौमी तराना पढ़ा गया। उसके बाद मुल्क सलामती और इस्तेहकाम के लिए भरपूर दुआएं दी गई। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सैयद अली इमरान रिजवी के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मजीद तफसीलात के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद सब्तैन खान का कहना था कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। तमाम ममालिक के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की इज्जत और तरक्की के लिए तमाम इदारों को मिलजुल कर काम करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान का मजीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो वोट के जरिए और कलमा तैयबा की बुनियाद पर दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया। शहर लाहौर में यौम आज़ादी के मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहर में जगह जगह परचम कुशाई, ढोल की थाप पर भंगड़े और नाश्ते से मेहमानों को नवाजा गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुमताज लीडर बहू मोहम्मद हनीफ गुजर के जेर एहतमाम 76वीं जश्न आज़ादी की तकरीब अंदरून शहर वच्छोवाली गुजर चौक में मुनक्कद हुई, जिसमें परचम कुशाई, कौमी तराना पेश किया गया। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी खुर्शीद अहमद खान, मरकजी जनरल सेक्रेटरी लेस्को लाहौर थे। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से कारी हाफिज मोहम्मद वसीम ने किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली गुज्जर, खालिक पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस तकरीब में गुज्जर बरादरी और हर तबके से ताल्लुक रखने वाले मेहमानों ने शिरकत की और पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मेज़बान तकरीब मोहम्मद हनीफ गुज्जर,
खुर्शीद अहमद खान, खालिद भट्ट, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिताब किया, जबकि खुर्शीद अहमद खान की दस्तारबंदी भी की गई। तकरीब में खुर्शीद अहमद खान ने मोहम्मद हनीफ गुज्जर को आल पाकिस्तान बापडा मुलाजमीन रिटायर्ड पेंशनर का नायब सदर नामजद किया। तकरीब में मलक मोहम्मद आरफ, मीडिया एडवाइजर सैयद जफर अली शाह, जमील भट्ट, हाजी लियाकत, मोहम्मद नदीम, शेख इलियास, बाबर, मियाँ जाहिद, खालिद भट्ट, रहनुमा PPP, मोहम्मद शफीक, जनाब सोनी गुज्जर, बाऊ गुज्जर, बोला गुज्जर, उस्मान गुज्जर, मोहम्मद तारक, अरशाद भट्टी, हसन, मुनीर भट्टी, शब्बीर जी, उसामा तारिक और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे। आने वाले हर मेहमान के हाथ में कौमी परचम। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दाता दरबार में यौम शादी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ, जो गाना मुस्लिम तशख्खुस की बुनियाद सूफिया के अफकार के रोहिने मिन्नत है। और मजीद तफसीलात के मुताबिक रवादाराना फलाही माशरे की तश्कील कायदे आज़म का ख्वाब था, जिसके लिए पूरी कौम को जदोजहद करनी चाहिए। पाकिस्तान के क़याम के 76वें बरस मुकम्मल होने पर आज़ादी की और इसके मौके पर सालगिरह का केक भी काटा गया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान ने परचम कुशाई की। MWMC वासा ने 76वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले कि वासा हेड ऑफिस में यौम शादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान ने परचम कुशाई की। MD वासा ने 76वें यौम शादी के मौका पर कौम को मुबारकबाद भी पेश की है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वासा हेड ऑफिस में यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान ने परचम कुशाई की। MD वासा ने 76वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वासा हेड ऑफिस में यौम शादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। MD वासा गुफरान अहमद समेत दीगर अफसरान ने परचम कुशाई की। MD वासा ने 76वें यौम आज़ादी के मौका पर कौम को मुबारकबाद भी पेश की है। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की जेर सदारत महफिल अहले बैत और जिक्र हुसैन का इनेकाद किया गया। महफिल में चौधरी आफ्ताब और चौधरी अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब की जेर सदारत महफिल अहले बैत का इनेकाद किया गया। महफिल में चौधरी आफ्ताब, चौधरी अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। महफिल में पाकिस्तान के मशहूर नात ख्वान ने भी शिरकत की। चौधरी और औरंगजेब का कहना है कि करबला का असल पैगाम इंसानियत था, हमें बातन से और जाहिर से हुसैनी होना पड़ेगा। महफिल में चेयरमैन चौधरी मोहम्मद औरंगजेब को उलमा की जानिब से खूबसूरत पेंटिंग भी दी गई। उलमाए अहले बैत का जिक्र करते हुए कहा कि हम सबको करबला के वाक़या से सीखना चाहिए। महफिल के आखिर में CBD पंजाब की जानिब से मुनाकिद करदा तकरीबात में से जश्न आज़ाद की मरकज़ी तकरीब CBD पंजाब हाउस में मुनाकिद हुई, जिसमें CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन, COO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजवा, PCB GGBA के चेयरमैन फजील आसिफ जा और CBD पंजाब के आला हुकाम, CBD पंजाब कामला और LGA के ADG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शहमीर इकबाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जी बिल्कुल, मजीद तफसीलात के मुताबिक CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन का जश्न आज़ादी की तकरीबात के बारे में कहना था कि आज़ादी की खुशी फ़ज़ा में महक रही है और इसने हमारे जज्बे हुब्बुल वतनी को उभारा है। CBD पंजाब एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि शहरी तरक्की के साथ साथ कौमी तरक्की को भी तरजीह दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के विजन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब की तरक्की के लिए नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। लाहौर में 76वें यौम आज़ादी के दिन का खूबसूरत आगाज जश्न आज़ादी साइकिल रैली के साथ किया गया है। जश्न आज़ादी साइकिल रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। साइकिल रैली के मौका पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। फजा में गुब्बारे छोड़े गए। जश्न आज़ादी साइकिल रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर बागी चिना इख्तिताम पजीर हुई। साबिक कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने साइकिल रैली में खसूसी शिरकत की।
इस मौके पर डीसी लाहौर आफिर हैदर का कहना था कि जश्न आज़ादी साइकिल रैली का मकसद मिली जोश जज्बे से यौम आज़ादी मनाना है। जश्न आज़ादी साइकिल रैली का एक मकसद सेहतमंद तफरीक को फरोग भी देना है। जश्न आज़ादी के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि वतन अजीज से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका अपने इर्द गिर्द माहौल को महफूज बनाना है। लाहौर के निजी होटल में सिंध प्रीमियर लीग और स्ट्राइकर पेट्रोल्स की टीम के दरमियान MOU साइनिंग सेरेमनी का एहतमाम किया गया। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और गुजरावाला की मारूफ कारोबार शख्सियत बिलाल सेखू ने टीम खरीदी। इस हवाले से स्ट्राइकर पेट्रोल्स के ऑनर बिलाल सेखू का कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे हमजा अब्बास से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये जानते हैं। तो अब अल्लाह पाक ने मौका दिया है कि हम बच्चों की, मुल्क की, कौम की खिदमत करें, तो बस इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने टीम ली है सिंध प्रीमियर लीग में सक्कर पैट्रियट। तो इससे इंशाअल्लाह यंगस्टर को बहुत फ़ायदा होगा, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चे यहाँ परफॉर्म करें और हम कौमी टीम का हिस्सा। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।